स्वतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। आज के दिन पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा है। उन वीरों को हम नमन करें जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, निज प्राणों की परवाह न कर भारत को नई रवानी दी। उन माताओं को याद करें जिन्होंने अपने प्रिय लाल दिए, मस्तक माँ का ऊंचा करने को जिन्होंने बड़े कमाल किए। बंधुओं तथा बहनों, आज मुझे आपको यह बात साझा करते हुए बहुत ही हर्ष और आनंद की अनुभूति हो रही है कि एकल अभियान आज इस पवित्र अवसर पर नई क्रांति को जन्म देने जा रहा है। आप सब जानते ही हैं, वर्तमान युग संचार क्रांति का युग है। इस तकनीकी एवं संचार क्रांति के नए युग में एकल अभियान भी इस नए युग के साथ आगे आगे चलने को तैयार है। एकल अभियान हमेशा से ही युग के साथ मिलकर कदम बढ़ाने का पक्षधर रहा है। इसी क्रम में एकल भारत यूट्यूब चैनल आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी को मेरा एकल प्रणाम। जैसा कि भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ कार्य को दीप प्रज्वलन के द्वारा भारत माता की वंदे वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। गांव गांव में आ गया यह एकल अभियान, गांव गांव में आ गया यह एकल अभियान। मेरा देश महान बनेगा, मेरा देश महान बनेगा, ये अपना ये काम। गांव गांव में आ गया यह एकल अभियान, गांव गांव में आ गया यह एकल अभियान। पंचमुखी शिक्षा है माध्यम देश को सुखी बनाने का, पंचमुखी शिक्षा है माध्यम देश को सुखी बनाने का। शिक्षा आरोग्य विकास जागरण और संस्कार सिखाने का, शिक्षा आरोग्य विकास जागरण और संस्कार सिखाने का। मेरा भारत आगे बढ़ेगा, मेरा भारत आगे बढ़ेगा, है अपना ये काम। गाँव गाँव में आ गया यह एकल अभियान, गाँव गाँव में आ गया यह एकल अभियान। बच्चे बूढ़े शिक्षित हो सब यह संकल्प हमारा है, बच्चे बूढ़े शिक्षित हो सब यह संकल्प हमारा है। अपनी संस्कृति देश धर्म और समरसता का नारा है, अपनी संस्कृति देश धर्म और समरसता का नारा है। ऊंच नीच का भेद मिटा दो, ऊंच नीच का भेद मिटा दो, सब है एक समान। गाँव गाँव में आ गया यह एकल अभियान, गाँव गाँव में आ गया यह एकल अभियान। हम भारत माँ की संतानें, वह तो सबकी माता है। हम भारत माँ की संतानें, वह तो सबकी माता है। आज देख व्यवहार हमारा आंखों में जल भर आता है, आज देख व्यवहार हमारा आंख में जल भर आता है। हम माँ के आंसू पोंछेंगे,
अब मैं स्वागत उद्बोधन हेतु आदरणीय लक्ष्मी गोयल जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। सभी को मेरा एकल प्रणाम। मंच पर आसीन परम आदरणीय पूजनीय श्याम जी गुप्त, व राजेश गोयल जी और अश्विनी उपाध्याय जी, वह आप सभी लोग महानुभाव जो मोस्टली एकलाइट्स हैं, लेकिन एकलाइट्स के साथ साथ कुछ दूसरे लोग भी साथ में आए हैं जो कि एकल के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं एकल क्या है। एकल को मुझे भी 25 वर्ष हो चुके हैं देखते हुए, लेकिन पूर्णतया एकल को आज भी मैं जान नहीं पाया हूँ। यूट्यूब चैनल, एकल को इसकी आवश्यकता थी, आवश्यकता है। एकल ने कभी अपना प्रचार और प्रसार का माध्यम व्यक्तियों तक, लोगों तक ही सीमित रखा। संपर्क के आधार पर आज तक, अभी तक जो परंपरा हमारे संघ की रही है उसके मुताबिक ही चलता रहा। लेकिन आज के युग में आज आवश्यकता है कि आज जो एकल कर रहा है, और आदरणीय श्याम जी बहुत दिनों से कह रहे थे कि भी एक ऐसा संसाधन बने जो कि हम लोगों तक बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। और श्याम जी ने एक ऐसा, एक तरह से ऑर्डिनेंस पास किया कि नहीं, 15 तारीख को स्टार्ट होना चाहिए। तो ये आदरणीय श्याम जी के आदेश के अनुसार ये आपका यूट्यूब चैनल, राष्ट्र का यूट्यूब चैनल आज ये स्टार्ट होने जा रहा है। मैं सबसे निवेदन करूँगा, इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए कि ये एकल क्या है, क्यों है, किस लिए है। और इसके अंदर जो जो कार्यक्रम आएंगे, स्पेशली हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सेवावर्ती कार्यकर्ता है, उनके लिए भी मैंने स्पेशल अपनी टीम को कहा है कि एक कार्यक्रम ऐसा बनाएं जो कि हमारे सिर्फ सेवावर्ती कार्यकर्ताओं के लिए प्रिस्क्राइब हो और समय निर्धारित हो, और जितना समय वो एडिटोरियल टीम डिसाइड करेगी कि कितना समय उसके लिए दें, लेकिन ऐसा करेंगे। मैं इसमें इस चैनल को स्टार्ट होने में, करने में सबसे पहले मैं धन्यवाद अगर करूंगा तो संजीव गोयल जी का करूंगा। अब संजीव जी सोच रहे हैं भाई मेरा धन्यवाद क्यों। संजीव जी अगर एकल भवन ना लेते, उसको लेने में, उसको पोजीशन लेने में जो संजीव जी ने कार्य किया, उससे हमारे कार्यकर्ता भी, वहाँ पर स्टूडियो भी और कार्यालय भी, तीनों चीज़ों की पूर्ति संजीव जी ने करवाई। दूसरा मैं धन्यवाद वाईपी सिंह जी का करूँगा। वाईपी सिंह जी ने बहुत कम समय में स्टूडियो की स्थापना की है और आज ये एकलाइट हो गए हैं। पहले इनको भी एकल के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, थोड़ी थी लेकिन थी, पर इन्होंने बहुत कम समय में एकल के इस स्टूडियो का निर्माण कर दिया, जो कि मुझे उम्मीद है कि कार्यक्रम चालू हो गए, सब कुछ हो गया, वो स्टूडियो जो है 2-3 दिन में पूर्णतः कार्रवाई में, काम में आ जाएगा। धन्यवाद। अब मैं बाकी लोग तो हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, भास्कर है, राजेश है, राकेश है, राजेश है, ईशा है और
है नेहा है, और बाकी दो मेरे ऑफिस से भी, एक विजया है और मिश्रा है, सब ने रात दिन करके, हमारे रमेश कनोडिया जी है, हमारे अखिल जी हैं और राजीव जी हैं, और सतीश के सिंह मेरे साथ रहे हैं, जी न्यूज़ के अंदर एडिटर इन चीफ रहे हैं। आपने भी बड़ी इसके अंदर पिछले 3-4-5 दिनों से हमारी हेल्प कर रहे हैं, और परवीन आर्या जी है। सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। मेरा समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एकल। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर का कि कि आपने इतने अच्छे शब्दों में सारी चीज़ें समझाई। मन वही सोचे जो मुझे सुख दे, मुख वही बोले जो दूसरों को सम्मान दे, हाथ वही कर्म करे जो सृष्टि को सुंदर बनाए। बस इसी सोच के साथ एकल अभियान के पीछे निकल पड़े हैं हम सब। एकल अभियान जो कि अपने पंचमुखी आयामों के माध्यम से देश के सुदूर वनवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे छोटे गांवों की सर्वांगीण उन्नति हेतु कार्य कर रहा है। ऐसे एकल अभियान के बारे में संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री मंजू श्रीवास्तव जी को कि आप कृपया आएं और हम सबको एकल से परिचित कराएं। मंजू दीदी जी एकल की संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। एकल अभियान के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के पश्चात वर्तमान में आपके पास एकल संस्थान ट्रस्ट बोर्ड की चेयरपर्सन का दायित्व है। मंजू दीदी जी। आज के इस सभागार में उपस्थित सभी बंधु भगिनी का अभिनंदन, मंचस्थ सभी महानुभावों को प्रणाम। मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, तो मुझे याद आती है एक छोटी सी घटना। 88, 89, 90 का ये एक समय था जब धनबाद के रतनपुर टुंडी नामक स्थान के आसपास ग्राम शिक्षा मंदिर के नाम से गांव के छोटे छोटे बच्चों को किसी पेड़ के नीचे किसी झोपड़ी में बिठा करके और उन्हें शिक्षा देने का एक प्रयास हुआ। हम सब के बहुत ही स्नेहिल, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, बाबूजी श्रीमान मदन लाल जी अग्रवाल, हम सब उन्हें बाबूजी कहते थे और हम उनके आंगन में बड़े आराम से बस्ती करते थे। उन्होंने ये पहल की। ये विचार कोई नया नहीं था, ये नाम जरूर नया था। अर्थात शिक्षा को उस बच्चे की झोपड़ी तक ले जाने की कल्पना, और इसका आह्वान तो स्वामी विवेकानंद कर चुके थे। फिर ये ग्राम शिक्षा मंदिर एकल विद्यालय बना। यदि मुझे ठीक से याद है तो 93, 94, 95 का वो काल, मैं 3 वर्ष इसलिए ले रही हूँ कि विचार प्रवाह एक जगह नहीं ठहरता था और किसी ईयर से बंधा हुआ नहीं था, वो बहुत तेजी से गतिमान था और ये एकल अभियान बन गया। क्षमा कीजिए, एकल विद्यालय बना, अर्थात वन टीचर स्कूल। और देखते देखते यह एकल विद्यालय एकल अभियान बन गया। अभियान का मतलब एक क्रांति, एक आंदोलन, लेकिन बहुत ही शांत भाव से। इसके मूल मंत्र, यंत्र तंत्र क्या थे? प्रेम, विश्वास, संपर्क, संगठन, अर्थात मिलना, प्यार पहुंचाना। बाबूजी मदन लाल जी रोज घूमने निकलते थे और वो कोल माइंस का वो सारा क्षेत्र था। उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन वो बहुत प्यासे हो गए और एक कुटिया के सामने टूटी खाट पर बैठ गए
और तब उन्होंने उस टूटी खाट पे बैठे बैठे कहा, माँ जरा पानी पिला दे, जल ले आ। अंदर से एक महीन सी आवाज़ आती है, हाँ बाबूजी। एक छोटा बच्चा तीर की तरह घर से निकल के भागा, थोड़ी देर लग गई आने में, और फिर वो बाबूजी को लगा कि शायद पानी नहीं मिलेगा। वो उठ कर जाने को हुए कि वो बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, एक पत्ते में थोड़े से महुए के दाने लेकर आया, अंदर गया और तब माँ के हाथ से ग्लास का पानी लेकर आया। माँ बाहर नहीं आई, दरवाजे की ओट में थी, क्योंकि वह किसी तरह एक वस्त्र में अपने को समेटे हुए दरवाजे की ओट में खड़ी थी, और वह महुए के दाने मुंह में रखते और जल का एक घूंट पीते हुए जब थे मदन बाबू खड़े हुए, जिन्हें दुनिया लौह पुरुष के नाम से जानती थी, उनके आंखों से पानी बह निकला, अश्रु आ गए। धोती का किनारा उठाया, आंसू पोंछते गए। जब किसी लौह पुरुष की आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लो उसी दिन उसी पल इस क्रांति का जन्म हो गया। इस क्रांति ने किसी लकीर के फकीर नहीं बना, किसी सेट नॉर्म से नहीं चला, अपना इन्वेंशन किया, अपना इनोवेशन किया। उसके पहले भी लोग चलाते थे इस प्रकार के काम, सेवा के काम, चैरिटी के काम। एकल ने उस सेवा और चैरिटी की राह नहीं पकड़ी। एकल ने राह पकड़ी राष्ट्र निर्माण की। शिक्षा एंट्री पॉइंट बना, लेकिन बड़ी जल्दी ये बात समझ में आई कि छोटे छोटे बच्चों के साथ तो हम गांव में प्रवेश कर रहे हैं। फिर तो ग्राम समिति, महिला समिति, युवा समिति और साथ ही आरोग्य शिक्षा, डेवलपमेंट एजुकेशन, एम्पावरमेंट एजुकेशन, वैल्यू एंड एथिक्स एजुकेशन, अर्थात पंचमुखी शिक्षा का यह 5 वर्टिकल एजुकेशनल प्रोग्राम बना। राह यहाँ नहीं रुकी, धीरे धीरे हर शिक्षा के साथ बड़ी योजनाओं ने जन्म ले लिया। एकल विद्यालय योजना अपने आप में एक बड़ी योजना बन गई, और आज तो उस योजना में डिजिटल इंटरवेंशन भी आ गया, जब हम बच्चों के हाथ में टैबलेट पकड़ा करके और उनको आगे बढ़ाते हैं, उनके मन में एक एम्बिशन जगता है। इसी तरह से डेवलपमेंट एजुकेशन, ग्राम विकास एजुकेशन ने ग्रामोत्थान फाउंडेशन का रूप ले लिया और उसका विस्तार अनंत रूप से बढ़ता चला गया। कितने ही इंटरवेंशन जुड़ते चले गए। उसके बाद एम्पावरमेंट एजुकेशन ग्राम स्वराज योजना के स्वरूप में आ गई। श्री हरि सत्संग समिति, संस्कार योजना, अन्य रूप में एक होलिस्टिक अप्रोच, जिससे पूरे गांव के समाज को एकदम आगे के मार्ग की तरफ बढ़ाया। और देखते देखते ये पीपल्स मूवमेंट बन गया, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, विद द पीपल, और आज ये जन जन का अभियान बनकर हमारे सामने खड़ा हुआ है। इसका मार्ग प्रगति की ओर है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, सबका विकास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री जी एकल को बहुत अच्छी तरह गुजरात के समय से जानते, लेकिन मोदी जी शायद ये नहीं जानते कि जिस स्वच्छता अभियान की बात उन्होंने लाल किले के प्राचीर से की थी, उसका प्रोग्राम, स्वच्छता का प्रोग्राम तो हेल्थ केयर एजुकेशन के साथ हमारे प्रारंभ से ही जुड़ा था। यानी हमारे सारे प्रोग्राम की जड़ में वो ऑलरेडी नियत था। दूसरा, जिसे हम आज सबका प्रयास, सबका विकास अर्थात एकल अभियान, ये राष्ट्रव्यापी ही नहीं, वैश्विक एक ऐसी मूक क्रांति के रूप में आगे बढ़ रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भारतीय हो, भारत को प्यार करने वाला हो, सबका स्वागत इस एकल अभियान में हुआ। और हमें 2017 का गांधी शांति पुरस्कार भी इसी अप्रोच के लिए मिला। 1 लाख गांव में पहुंचकर
हमने पंचमुखी शिक्षा और पंचमुखी योजना के माध्यम से हजारों हजारों सफलता के क्रेडेंशियल्स, कीर्तिमान खड़े किए हैं। सेना में तो एकल, बीएसएफ में तो एकल, शिक्षा के जगत में तो एकल, ग्रामोत्थान में एकल, कहाँ नहीं है एकल? एकल है चतुर्दिक, इसीलिए एकल है हमारा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू दीदी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में एकल का परिचय कराया। अब यहाँ एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है, तो मैं मंचासीन हमारे अतिथियों को निवेदन करना चाहूँगा, आगे सोफा पर आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे, क्योंकि नीचे से बैठ के आप अच्छे से देख सकेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम को। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपको नहीं, अब दोबारा हम फिर नहीं बुलाएंगे। हर वनवासी के दिल में एकल समाया है। आज हर वनवासी के दिल में एकल समाया है। भारत की आत्मा में एकल आज छाया है। संकट की घड़ी में एकल आजमाया हुआ है। एकल ने आज देश को वास्तव में बचाया हुआ है, वास्तव में बचाया हुआ है। आइए अब हम चलते हैं हमारे उन वनवासी एकल कलाकारों के साथ। वैसे मैं इनको कलाकार कहूँ तो शायद थोड़ा सा अन्याय होगा, ये कार्यकर्ता हैं एकल के, लेकिन आज कलाकार के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, जो सुदूर वनवासी क्षेत्रों से जो चलकर और दिल्ली जैसे और विश्व भर के अनेक महानगरों में अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को बिल्कुल अपने ओर खींच रहे हैं, एकल की ओर खींच रहे हैं। ऐसे कलाकारों को मैं आपके सम्मुख उनकी प्रस्तुति वंदे मातरम लेकर के प्रस्तुत होने हेतु निवेदन कर रहा हूं। जो वंदे मातरम दो शब्दों ने लाखों युवाओं को देश के लिए प्राण न्यौछावर करने को प्रेरित किया, ऐसे वंदे मातरम प्रस्तुति लेकर हमारे एकल के वनवासी कलाकार, कथाकार आपके बीच प्रस्तुत हो रहे हैं। वंदे
क्या कहें इन कलाकारों के लिए कि आज भी ये संगीत सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी ये नृत्य देख के हमारी रूह कांप उठती है। कितने भी पुराने हो जाएं, लेकिन फिर भी जितनी बार सुनते हैं हम नए से ही लगते हैं, नए से ही लगते हैं हमें। आज इस एकल भारत चैनल का शुभारंभ करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं एकल युवा दिल्ली की प्रेसिडेंट मिसेस ईशा जैन जी को आमंत्रित करती हूँ कि कृपया आप मंच पर आएं और एकल भारत चैनल के विजन एंड मिशन के रोशनी डालें हैं। सभी को एकल प्रणाम। मैं आपको अपने चैनल एकल भारत के विजन और मिशन बताना चाहती हूँ। एकल एक ऐसा शब्द है जो हमें स्वयं को भीतर से सशक्त बनाने के विचार को जगाता है। यह हमारे जीवन में स्वाभिमानी और स्वावलंबी मतलब सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड सेल्फ रिलायंट बनने की प्रेरणा देता है। हमारे संगठन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम सभी का लक्ष्य एकल अभियान के अनुरूप है। एकल भारत यूट्यूब चैनल संपूर्ण अभियान के सभी सदस्यों को एक साथ काम करने और समस्त उपलब्ध साधनों का संयुक्त प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। यह चैनल संपूर्ण अभियान के प्रचार प्रसार का एक समन्वित और प्रभावशाली मंच के रूप में स्थापित हो, यही हमारा लक्ष्य है। एकल अभियान और एकल भारत यूट्यूब चैनल की सफलता इसी में है कि एक एक की ताकत दूसरे से जुड़कर राष्ट्र का सामूहिक ताकत बन सके। एकल भारत यूट्यूब चैनल का पूरा प्रयास होगा कि संपूर्ण संसाधनों, योग्यताओं और विशेषताओं का मंच एकल भारत पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाए। हम सभी संगठित होकर देश के अंदर सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। आप स्वयं और देश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस भूमिका में स्वयं निर्देशक बन सकते हैं। यह अवसर आपको एकल भारत चैनल उपलब्ध करवाने जा रहा है। सामान्य व्यक्ति को स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनाने वाले इस भागीरथ प्रयास को प्रोत्साहन देकर एकल भारत चैनल उन्हें अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना चाहता है। एकल भारत यह भी संदेश देना चाहता है कि किसी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उठाए गए छोटे कदम भी समग्र रूप से समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं और यही होगा एकल का प्रभाव, इम्पैक्ट होगा हमारे चैनल का असली विजन। एकल भारत पूरे भारत के सामान्य लोगों को आत्मसंयम अपनाने, प्रत्येक को अपने कार्यों का स्वामित्व लेने और अपने स्वयं के जीवन और समाज के में एक बड़ा परिवर्तन लाने का अवसर दे रहा है। हमारा प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि सिर्फ ये चैनल देश ही नहीं, दुनिया भर के लिए संचार और संवाद का एक केंद्र बिंदु बने। इस बड़े अभियान के संदर्भ में मैं आपके समक्ष एक बात कहना चाहती हूँ कि इस अभियान के कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र कार्य हेतु समर्पित कर दिया है। वे कार्यकर्ता किन परिस्थितियों और अभावों में रहकर कार्य करते हैं, उन्हें देखकर मैं द्रवित हो जाती हूँ। हमने ऐसे ही कार्यकर्ताओं की सच्ची घटनाओं को एकल योद्धा के रूप में प्रदर्शित करने की भी योजना की है। हमें पूर्ण विश्वास है कि एकल अभियान की ये डिजिटलाइजेशन का ये प्रयास हमारे लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। तो आइए एकल भारत से जुड़कर अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी। आपने इस एकल भारत चैनल के
बारे में, इसका मिशन विजन जानकारी दी। अब हम सब जिस घड़ी की प्रतीक्षा बेसब्री से हम सबको थी, वो अवसर अब आ गया है और एकल का अपना चैनल एकल भारत, इसको शुभारंभ करने हेतु मैं माननीय श्याम जी, माननीय लक्ष्मी जी, माननीय परवेश वर्मा जी, माननीय अश्विनी उपाध्याय जी, राजेश जी, आप सबको मैं निवेदन करता हूँ, कृपया एकल भारत यूट्यूब चैनल का आप शुभारंभ करें और सब यहाँ उपस्थित और जो ऑनलाइन माध्यम से भी यहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुड़े हैं, यहाँ ऑनलाइन माध्यम से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। 72,000 प्लस लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। इस मतलब जिस चैनल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, उसके सब्सक्राइबर 72,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो ये शायद एकल में ही ये संभव है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये खुशखबरी आप तक मैं देते हुए मुझे भी बहुत हर्ष हो रहा है। एकल का अपना चैनल एकल भारत आप सबके समक्ष अब प्रस्तुत हो रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है। तो हम जिस घड़ी के इंतज़ार कर रहे थे, जिस समय का सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। भारत माता की। अब आपके सम्मुख एक एकल गाथा की छोटी सी झलक एक वीडियो माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण मूलभूत तत्वों में से एक है। विश्व बंधुत्व की भावना पूरी तरह कार्यान्वित तभी हो सकती है जब भारत स्वयं समृद्ध हो। इसके लिए आवश्यक है कि भारत के गांव समृद्ध हों। स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण की कठिन यात्रा में इसकी जटिल समस्याओं का सही समाधान खोजना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि बच्चे अगर विद्यालय में नहीं जा सकते तो विद्यालयों को बच्चों के पास जाना होगा, और एकल अभियान ने यही कार्य किया है कि विद्यालय बच्चों के पास पहुंचे। इसी भावना के साथ एकल अभियान विद्यालयों को बच्चों के पास ले गया। सन 1989 में झारखंड में एकल विद्यालय की स्थापना की। साक्षरता के द्वारा ग्रामवासियों के विकास से शुरू हुआ एकल अभियान एक पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ। माननीय श्याम जी के अनुसार इसलिए हमको साक्षरता, फिर आरोग्य, फिर विकास, फिर जागरण, अपने दायित्व के प्रति और संस्कार, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को जगाने के 5 आयाम हैं। इसको हम शिक्षा मानते हैं। इसी भावना के भीतर काम करते हुए एकल के स्कूलों की संख्या 2010 में 27,000 से बढ़कर 2020 तक 1,02,753 हो गई और आज भी लगातार बढ़ती जा रही है। एकल विद्यालय बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि कहानी, कविता, गणित, योग, व्यायाम और खेलों के माध्यम से उनके सर्वांगीण विकास के प्रति सजग है। एकल अभियान ने ग्रामीण भारत में डिजिटल शिक्षा की क्रांति ला दी है।
ग्रामीण भारत के कुछ एकल विद्यालयों में बच्चों को टैब के माध्यम से पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करवाई है। और तो और वनवासी क्षेत्रों में भी उनके घर तक पहुंचने वाले एकल ऑन व्हील कंप्यूटर प्रशिक्षण ने ग्रामीण युवाओं के सपनों को पंख दिए हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग वैन एकल ऑन व्हील्स नामक बस के माध्यम से भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और युवाओं को डिजिटल शिक्षा पूरी करने पर प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। एकल अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक उन्नति के अनेक कार्यक्रम चला रही है, जैसे कि एकल के ग्रामोत्थान संस्थान केंद्रों में गौ आधारित कृषि, कृषि आधारित व्यापार की संरचना, ग्रामीण महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन प्रशिक्षण केंद्र, युवाओं को सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक का प्रशिक्षण आदि। एकल अभियान ग्रामीण जन के स्वास्थ्य रक्षा के लिए भी अनेक कार्य कर रही है, जैसे ग्रामीण परिवारों में पोषण वाटिका बनाने का कार्य, आई मोबाइल वैन के द्वारा निशुल्क आई कैंप लगवाना, निशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों का आयोजन, आयुर्वेद के माध्यम से सामान्य रोगों के उपचार, साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता शिविर। एकल अभियान ग्रामीण जनों को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति भी जागरूक कर रहा है। इसके लिए समय समय पर वृक्षारोपण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। एकल सुरताल के वनवासी कलाकार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देशवासियों में देश प्रेम जगा रहे हैं और वे धार्मिक संकीर्णता और भेदभाव की भावना से मुक्त हो रहे हैं। भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं को एकल श्री हरि कथा के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से संरक्षित कर रहे हैं। अनेक गांव इनके प्रयासों से नशा मुक्त हो चुके हैं। सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण निवासी और वनवासी एकल जनरथ के माध्यम से अपनी प्राचीन संस्कृति और इतिहास से परिचित हो रहे हैं। एकल अभियान अपने प्रयास से भारत की साहित्यिक भाषाएं, दार्शनिक वैज्ञानिक तकनीकी और कलात्मक विरासत को संरक्षित कर रहा है। सच्चाई ये है कि एकल की ये सेवा केवल भारत के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के प्रति है। आखिरकार भारत की स्वर्णिम विरासत विश्व की सांस्कृतिक विरासत का ही तो एक भाग है। यह था एकल का प्रयास। माननीय श्याम जी कहते हैं प्रयास को प्रशंसा मिलेगी, लेकिन परिणाम तो परिणाम को ही मिलता है। अब आइए एकल का परिणाम भी एक बार देखें। एकल का प्रभाव आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। कहते हैं जीवन अभावों का पर्याय है। किसी के पास धन का अभाव है तो किसी के पास ज्ञान का अभाव, किसी को रोजगार की जरूरत है तो किसी ने शांति की खोज को अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया है। लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में सामान्य ज्ञान के साथ साथ तकनीकी साक्षरता की सटीक जानकारी ही सफलता का रास्ता तय करती है। सफलता के इसी रास्ते को तय करने और जीवन के संघर्षों की चुनौतियों को धराशायी करने में एकल ऑन व्हील देश के लाखों लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। एकल ऑन व्हील के सामर्थ्य से अपनी जिंदगी को सशक्त और सुदृढ़ बनाने वाले एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जिंदगी की चुनौतियों को स्वीकार कर उस चुनौती को हराने वाले स्वरूप शर्मा की सच्ची कहानी आज देश के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। जीवन के मध्य पड़ाव पर स्वरूप शर्मा ने असाध्य से दिखने वाले काम को भी न सिर्फ साध्य किया, बल्कि अपने जीवन की दिशा और दशा को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हिमाचल प्रदेश की धरती पर जन्मे स्वरूप शर्मा की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले स्वरूप शर्मा से आपका पूरा परिचय करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश के पालनपुर में पोस्टमास्टर के पद पर कार्यरत हैं स्वरूप शर्मा।
50 साल के स्वरूप शर्मा दशकों से पोस्ट मास्टर के काम को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करते आ रहे थे, लेकिन तकनीकी युग में कंप्यूटर ज्ञान के अभाव ने स्वरूप शर्मा के जीवन को बांध दिया। उम्र के इस पड़ाव में स्वरूप शर्मा के सामने कंप्यूटर नाम की बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी थी। क्यों आया? नहीं परेशान। क्या कर ले? उधर के दिन नवा पंगा है। भाई डिपार्टमेंट में और करी क्या करी थे? अच्छा, तो परेशानी है तो क्या करना होगा? ये परेशानी होता है। सरकारी तंत्र के आदेश के बाद देश के पोस्ट ऑफिसेस को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। परिस्थिति यहां तक बदली कि स्वरूप शर्मा ने अपनी नौकरी को समय से पहले छोड़ने तक का मन बना लिया था। आप परेशान क्यों हो? परेशान इस बात पे कि आज का जो हमारा 3 बजे तक वो सारा कंप्यूटराइज हो गया, तो हमें कंप्यूटर आता नहीं है, तो मुझे इसका अभी पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन निराशा के इस भंवर में स्वरूप शर्मा के लिए एकल ऑन व्हील एक वरदान की तरह सामने आया। एकल ऑन व्हील ने स्वरूप शर्मा के जीवन को न सिर्फ नया आयाम दिया, बल्कि एक समय सरकारी पोस्ट मास्टरी के रोजगार को छोड़ने का विचार कर रहे स्वरूप शर्मा की जिंदगी ही बदल गई। एकल ऑन व्हील साक्षरता अभियान के माध्यम से स्वरूप शर्मा ने 50 वर्ष की उम्र में उस प्रतिभा को हासिल किया जिसके बारे में सोचना तक किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन ने अपना यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइजन किया, तो वहाँ से बहुत सारी जानकारी हमें जो हासिल हुई। बहुत अच्छा व्यवहार था उनका, बहुत बढ़िया है। मतलब इन्होंने आगे भी लोगों को प्रेरित किया और बहुत अच्छा इनका यह अनुभव था। कहते हैं प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन 4 पहियों पर मौजूद एकल ऑन व्हील्स चलती फिरती एक ऐसी व्यवस्था है जो खुद जरूरतमंद लोगों तक पहुंचकर उनका कल्याण कर रही है। बस जरूरत है तो अपने भीतर मौजूद सामर्थ्य और जिजीविषा को जगाने की। स्वरूप शर्मा ने भी 50 की उम्र में आगे बढ़ने और सीखने की इच्छा को ना त्याग कर कंप्यूटर के ज्ञान को अर्जित किया और अपने जीवन से एक बड़े डर और बड़ी निराशा को हमेशा के लिए दूर कर दिया। बहुत अच्छे ढंग से सिखाया गया इन्होंने। बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर थे। एक अंजलि जी था, एक शायद कोई दूसरे थे, लेकिन इन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से हमें जो 1 महीना कार्य करवाया। लैपटॉप्स के माध्यम से सिखाया और स्क्रीन लगाई हुई थी इन्होंने आगे LED, वहाँ पर पूरी मेहनत के साथ इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी हुई है, प्रशिक्षण दिया कंप्यूटर का। आज की पीढ़ी के लिए कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के खेल के समान है, लेकिन कागज और कलम की दुनिया के लोगों के लिए डिजिटाइजेशन को आत्मसात करना युद्ध लड़ने से कम नहीं है। सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में तकनीकी शिक्षा देने के लिए कई अभियान चला रही है, लेकिन आज भी देश के कई ऐसे सुदूरवर्ती स्थान हैं जहां पर सरकारी शिक्षा का द्वार नहीं खुला है। एकल ऑन व्हील का चमत्कार ऐसे सभी ग्रामीण, उपेक्षित और पिछड़े वर्ग के लिए चमत्कार है जिनको जीवन से आस और खुद पर अडिग भरोसा है। एकल वालों को मेरी तरफ से यही संदेश है कि जैसे हमें प्रशिक्षण दिया, आगे भी लोगों को जो है प्रशिक्षण देती रहे और ये संस्था आगे बढ़े, और इनका संस्था का बहुत ही अच्छा कार्य है। कहते हैं कच्चे घड़े को आकार देना बेहद सरल है, लेकिन 40, 50 या 60 की उम्र में किसी नई चीज को सीखना जितना कठिन है, उस नई चीज को सिखाना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। और एकल ऑन व्हील्स ने इस चुनौती को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वीकार करके पूरा किया है। देखो, जब नया काम होता तो थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन जब 2-3 महीने के बाद थोड़ी बच्चों की भी हेल्प ले लेता, लेकिन आज जो मैं अपने काम में बिल्कुल निपुण हूँ एकल की वजह से। एकल ऑन व्हील्स में संयम के साथ उन सभी बारीकियों को सिखाया जाता है जिसकी व्यक्ति को जरूरत है, और कंप्यूटर शिक्षा ने हजारों लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। एकल ऑन व्हील्स ने स्वरूप शर्मा के जीवन को नया आयाम दिया है। आज हिमाचल के पालनपुर के पोस्ट ऑफिस में स्वरूप शर्मा युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। आज कंप्यूटर स्वरूप शर्मा के लिए भय नहीं बल्कि भरोसे का दूसरा नाम है, और स्वरूप शर्मा अपने पोस्ट ऑफिस में एक मिसाल के तौर पर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। तो ये थी कहानी पोस्टमास्टर स्वरूप सिंह की जिंदगी पर एकल के सकारात्मक प्रभाव की।
एकल के चमत्कारिक प्रभाव से बदलने वाली ऐसी अनेकों कहानियों को देखने सुनने के लिए जोड़िए और जुड़िए एकल भारत यूट्यूब चैनल के साथ। एकल भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन तमाम लोगों से शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं सकारात्मक बदलाव। साथ ही ऐसी नई कहानियों के तुरंत अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एकल प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको और हमारे अतिथियों को जिन्होंने एकल भारत चैनल का शुभारंभ किया। अब मैं हमारे अतिथि श्रीमान परवेज साहिब सिंह वर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप माननीय सांसद हैं और आप आएँ और अपने वाणी द्वारा हम सबको अनुग्रहित करें। मैंने भी अभी बैठे बैठे ही सब्सक्राइब कर लिया यूट्यूब चैनल। हाँ 73 हो गए। हाँ वही तो 72,000 बोला लक्ष्मी जी ने, अभी 73 हो गए। तो अभी बैठे बैठे 10 मिनट में 1000 बढ़ गया। मैं समझता हूँ कि एक हफ्ते में 1 मिलियन होने वाला है। ऐसे कार्यक्रम में आकर और जब मैं देख रहा था, और मैं इससे पहले भी आ चुका हूं आपके कार्यक्रम में, तो मेरे को अंदर से ही लगता है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे कार्यक्रम में आपसे जुड़ पाया हूं। और कल ही सुभाष अग्रवाल जी का, आज वो हमारे बीच में नहीं है, कल उनका केवल मेरे को व्हाट्सएप ही आया कि ऐसे एकल विद्यालय का यूट्यूब चैनल का लॉन्च है और आपको आना है। तो मैं केवल व्हाट्सएप के उसके इनविटेशन पर आपके बीच में आया हूं। क्योंकि ये जो आप कार्य कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं ना केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ये हमें सिखाता है कि सरकार के बिना आप इतना बड़ा सेटअप सारे देश के लिए, और कोई शहरों में नहीं बल्कि ऐसे ट्राइबल एरिया में, गांव में जाकर ऐसा खड़ा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई भी हमें नहीं देखने को मिलता है। और सारे आप, मैं जो देख पा रहा हूं, इतने सारे धनवान लोग हैं, सारे सामर्थ्य लोग हैं। आप सब अपना बिजनेस छोड़कर और ऐसे कार्यक्रम में लगे हैं। ये एक मैं आपको भी सलाम करता हूं। और आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसकी भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं समझता हूं ये सारे जो परिवार हैं, 1,10,000 स्कूल आपने बनाए। अभी जिंदल जी कह रहे थे 18 करोड़ लोगों को आप जो है अपना जुड़ चुके हैं किसी ना किसी माध्यम से। तो ये 18 करोड़ लोगों के लिए स्वतंत्रता का मतलब जो एकल विद्यालय उनके जीवन में लेके आया है, वही असली स्वतंत्रता है। क्योंकि अगर हम 75 साल की आजादी के बाद भी लोगों को, बच्चों को, अगर गांव में शिक्षा का अभाव है, अगर आज उनको कंप्यूटर शिक्षा का अभाव है, अगर हम उनको अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर पा रहे, तो फिर कोई स्वतंत्रता किसी नाम का नहीं है। हमारे शहीदों का सपना था कि एक ऐसा भारत बने कि वो दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाए। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित भारत होगा, तो वो विकसित भारत की जो कल्पना है 2047 की, उसमें एकल का बहुत बड़ा एक अपना स्थान होगा, योगदान होगा। क्योंकि आपने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। कोई एक आदमी नौकरी मांगता है तो वो उसके अंदर में इतना आत्म स्वाभिमान नहीं आ पाता है, मगर एक आदमी अपना ही मेहनत से कुछ वो करना सीखता है
और वो कमाई करने लगता है, तो जो उसके अंदर का स्वाभिमान है वो ऐसा जागता है, तो वो भी आपने उसको जगाने का काम किया। तो मैं आज आपको बोल के जा रहा हूं कि आपको किसी भी रूप में मेरी जरूरत पड़े तो आप जो है 24 घंटे मुझे याद करें, और अगर मैं कुछ भी आपके लिए कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी, ना केवल यहाँ पे समय देने का बल्कि और भी किसी रूप में, क्योंकि मेरे पिताजी की भी एक हमारी संस्था चलती थी राष्ट्रीय स्वाभिमान, तो आज भी वो कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। और वो मुझे ध्यान है कि दिल्ली के गांव में हमने भी स्वाभिमान लाइब्रेरी बनाने का काम किया था। जो गांव की औरतें हैं, महिलाएं हैं, जो ऐसे बुजुर्ग हैं जो आज भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनको पढ़ाने का काम किया था। तो मेरे को वही सारी बातें, जब मैं बैठा हुआ था वही सारी बातें दिमाग में आ रही थी, तो मैं हमेशा वो कार्य जरूर करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे पिताजी करना चाहते थे। तो ऐसे ही कुछ कार्य वो भी करना चाहते थे, तो वो बहुत जल्दी चले गए, मगर मैं भी आपके इससे कुछ कर सकूं मिलकर, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और यहाँ पर फिर से आकर हमारे बीच में अपना कुलस्ते जी भी हैं, बहुत ऐसे हमारे प्रचारक जी हैं, और हमारे बीच में लक्ष्मी जी हैं, अश्विनी जी हैं, श्याम जी हैं, और अपना जिंदल जी हैं, और ये परवीन आर्य जी, मेरा इनसे बहुत पुराना रिश्ता है, और अपने गर्ग जी हैं, नरेश जी। तो आप सभी जो लोग हैं, मैं वही देख पा रहा हूँ जिनका पिताजी से बड़ा पुराना प्यार था। और हमारे सीएमसी के हमारे सुभाष जी, इनके घर तो मैं जाता हूँ, हम अपना टेबल टेनिस भी खेलते हैं कभी कभी। तो बड़ा अच्छा लगा कि आप ऐसे स्वतंत्रता दिवस के उस पर आपने इतना अच्छा कार्य किया है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी टीम का इतना मनोबल बढ़ाया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू। अब मैं जिनका परिचय देने जा रही हूँ, वैसे तो वो परिचय देने के लिए मतलब मैं बहुत छोटी हूँ उनके लिए, लेकिन मेरी ये शुरुआत है तो 2 पंक्तियाँ मैं उनके लिए ज़रूर देना चाहूँगी कि एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। एकल भारत चैनल वास्तव में माननीय श्याम जी की ही कल्पना का प्रतिफल है। पिछले 3 वर्षों से वे लगातार इसके लिए प्रयासरत थे। माननीय श्याम जी के आशीर्वाद और आदरणीय लक्ष्मी गोयल जी के प्रयास से आखिर आज वो दिन साकार होने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक परंपरा का पिछले लगभग 60 वर्षों से अविरल पालन करने वाले एकल अभियान के संस्थापक सदस्य तथा प्रेरणा माननीय श्याम जी को मैं आशीर्वचनों हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। माननीय श्याम जी। कैसा संयोग है, स्वतंत्रता दिवस के दिन हम स्वतंत्र देव जी को नमस्कार कर रहे हैं। मित्रों, आज का दिन खुशी का भी है, दुख का भी है। खुशी इस बात की है कि हम आज़ाद हुए, और दुख इस बात का कि देश विभाजित हुआ। लाखों लोगों के शहादत पर, करोड़ों लोगों के उजड़ जाने पर ये देश आज़ाद हुआ। लेकिन अभी सच्ची आज़ादी प्रतीक्षा कर रही है, और उसके लिए नगर के लोग और गांव के लोगों के बीच में प्रेम सेतु का निर्माण। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत ग्राम वासनी है और गांव प्रेम की भाषा समझता है। आज हम 34 वर्ष के हो गए, पूरे 40% छोटा गांव, 40% नगर, 20% बड़ा गांव, ये भारत का डेमोग्राफी है। आज हमें गर्व है इस बात को कहने के लिए कि 4 लाख छोटे गांव में 1 लाख गांव में हम शक्ति केंद्र बनाने में सफल हुए हैं। पिछले 34 साल में
1 करोड़ बच्चे युवा होकर हमारी सेना में भर्ती हो गए। 60 लाख ग्रामवासी आज हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। और इस देश में ऐसा कोई नगर नहीं जहां हमारा चैप्टर नहीं, अमेरिका में ऐसा कोई शहर नहीं जहां भारतवासी रहते हो और भारत की आत्मा एकल ना पहुंची हो। मित्रों, यह तपस्या 34-35 साल होती रही, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि माननीय अशोक जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। वो होते तो कितने खुश होते। बार बार कहते थे कि एकल अभियान एक ब्रह्मास्त्र है। हम समझ नहीं पाते थे कि ब्रह्मास्त्र का क्या मतलब है। और हम एकल अभियान के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से माननीय अशोक जी कह रहे हैं, देश में परिवर्तन होगा तो केवल एक अभियान से होगा। यह अशोक जी का वाक्य है। आज वो सपना साकार हो रहा है। हमारी तपस्या अब दुनिया देखेगी। हमारा स्वाभिमान अब इस देश का प्रत्येक नागरिक अनुभव करेगा। उसी का नाम एकल भारत का यूट्यूब चैनल है। इसमें हमारे परिणाम गांव यह इस देश के सामने प्रस्तुत होगा। मित्रों, हम सब भारत की संतान हैं और भारत इस विश्व के कल्याण के लिए बना था, लेकिन भारत को मजबूत बनना पड़ेगा। और मजबूत बनने के लिए सन 47 में हम केवल देश को आज़ाद कर पाए शारीरिक रूप से स्थान के रूप में। मानसिक आज़ादी का दिन आज से शुरू हो रहा है। अर्थात अब हमारा यूट्यूब चैनल करोड़ों लोगों को बताएगा कि देश की धरती क्या है। मित्रों, एक बात सोचो, एक पेड़ है, उसके 3 भाग हैं। एक विजिबल है, एक सेमी विजिबल है, एक नॉन विजिबल है। दुनिया विजिबल भाग को ही पेड़ मानती है। थोड़े बहुत लोगों का वो तने को जो सेमी विजिबल है, लेकिन वो सारा विजिबल भाग निर्भर करता है नॉन विजिबल पार्ट पर, जड़ में जो दिखती नहीं है। हम उस जड़ के मालिक हैं जो गांव-गांव में है। गांव की एकता, गांव की ताकत किसी देश की ताकत होती है। दुनिया में एक सिद्धांत है, कोई भी देश 4 पिलर्स पर खड़ा होता है: इकोनॉमी, कल्चर, गवर्नेंस, डिफेंस। कभी आपने सोचा कि हमारी इकोनॉमी प्रोडक्शन पर निर्भर करती है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आप केवल पैसा लगा सकते हैं, पसीना तो उस गरीब का लगता है। गरीब का पसीना ना हो तो तुम्हारा पैसा कैसे कारखाना चलाएगा? और कल्चर, वो रिजर्व पावर हाउस है। हमको सीखना है उनसे। किसे कहते हैं संस्कृति, किसे कहते हैं सज्जनता, किसे कहते हैं चरित्र, उनसे सीखना है। इसीलिए हमारे सभी महापुरुषों ने, पूर्वजों ने सारे तीर्थ स्थान जंगल में, पहाड़ में, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे क्यों बनाए? क्योंकि हम जाकर वहाँ पर सांस्कृतिक जीवन की धारा को अनुभव कर सके। और जहाँ तक डिफेंस की बात है, मित्रों, मैं कल बेंगलोर में था। परसों एक कार्यक्रम हुआ। कर्नाटक के 32 परिवार, शहीद परिवार, जिनके बेटे, जिनके पति, जिनके घर के सदस्य पिछले कुछ वर्षों में शहीद हुए, उन सबको बुलाकर सम्मान किया जा रहा था। सम्मान कौन कर रहे थे? बेंगलोर के लक्ष्मी जी सरीखे लोग उनके पैर धो रहे थे और वो कह रहे थे कि हम आज़ाद हैं तो तुम्हारे कारण आज़ाद हैं। और एक बुढ़िया 90 साल की कह रही है, मेरे 4 बेटों में 2 बेटे तो चले गए, लेकिन मुझे खुशी है कि बचे हुए 2 बेटे भी जाएं, क्योंकि अभी तक सरकार ने हमको माना,
समाज ने पहली बार हमको प्रणाम किया। उस पूरे कार्यक्रम में शायद ही कोई होगा जिसकी आंखों में पानी नहीं हो। शहीद तो वही है, उन्होंने ही तो बनाया था इस देश को। और आज हमें पुनः गर्व है हमारी सेना पर। लेकिन एक बात है, 15 लाख सैनिकों में तुम्हारे दिल्ली का एक भी नौजवान नहीं है। किसी व्यापारी का नहीं, किसी प्रोफेसर का नहीं, किसी आईएएस ऑफिसर का नहीं, किसी राजनीतिक नेता का नहीं। कौन है? जिनके लिए एकल अभियान बना है। गांव-गांव के लोग खड़े हैं सीमा पर, गोली खाने के लिए, गोली खिलाने के लिए। यह है हमारे देश की डिफेंस और गवर्नेंस। आज भी, क्षमा करिए मैं एक कटु बात कहने जा रहा हूँ, सरकार कौन बना रहा है? दो समुदाय, एक अल्पसंख्यक और एक गरीब। दिल्ली की वोटिंग परसेंटेज 50% से नीचे है, 50%। और इसमें यदि गरीब और वो समुदाय निकाल दें तो आप लोगों की वोटिंग परसेंटेज 20% है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, देश के लिए 2 घंटे भी वोट डालने नहीं जाते। बात करेंगे, आलोचना करेंगे। और जिस दिन इस देश का नगर, व्यापारी, बड़े बड़े संपन्न लोग, 80% भारत का समाज वोट डालेगा, कौन सा नेता है जो हमसे बिना पूछे एमएलए एमपी बनेगा? कौन लोग हैं जो कुछ भी करने को तैयार हैं? हम उस भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। और ये एकल भारत का यूट्यूब चैनल मुझे देखकर एक बड़ी खुशी हो रही है, आपको भी लग रहा होगा। अब केवल देश नहीं बदल रहा, एकल भी बदल रहा है। इस डैश पर जितने लोग आ रहे हैं सब नौजवान हैं। और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे बहू आज मंच चला रहे हैं। हमारे बच्चों ने यहाँ वंदे मातरम गाया। इन बच्चों के घरों में मैं जाता हूँ, काश आप भी जाते, तब समझ में आता कि इनके वंदे मातरम इनके दिल से निकल रहा था। फुलवानी सबसे गरीब प्रांत उड़ीसा का सबसे गरीब जिला फुलवानी, कंधमाल, उसकी बेटी यहाँ खड़ी थी। ऐसे बच्चे यदि देश के लिए खड़े होंगे तो देश का भविष्य किसको? अब संदेह है कि हम मजबूत भारत बनेंगे, हम गौरवशाली भारत बनेंगे, हम विश्व को रास्ता दिखाने वाले भारत बनेंगे। आज यह एकल भारत का यूट्यूब चैनल हमारे एकल परिवार के जीवन का मान लो एक नया युग प्रारंभ हो रहा है। अभी तक हम गांव-गांव में काम करते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यह कैसे दिखाई देगा? मुझे खुशी है जो लक्ष्मी जी ने टीम बनाई है, जिन बच्चों ने नेतृत्व किया है। मैं उन सारे बच्चों को प्यार भी कर सकता हूँ, प्रणाम भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो नौजवान, जिस देश का नौजवान जगता है वो देश सो नहीं सकता, वो देश का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए मेरी हार्दिक शुभकामना, आशीर्वाद उन सब बच्चों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाया। और आप सब बंधुओं से भी मेरी प्रार्थना है कि एकल अभियान में आपकी भी भूमिका है। ये नगर और गांव का प्रेम सेतु का नाम एकल अभियान है। ये गांव का व्यक्ति केवल प्रेम की भाषा समझता है। ये जितने बच्चे यहाँ खड़े थे, किसी से पूछो, वो कहेगा कि किसी व्यक्ति के प्रेम ने हमको यहाँ जीवन देने की प्रेरणा दी। आज 8000 सेवाव्रती और पूरा सेवाव्रती पूर्ण मिलाएं तो 15-20 हज़ार सेवाव्रती। कोई मानधन नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस देश के जड़ों को सींचने के लिए दिया।
और आज भारत खड़ा है विश्व को रास्ता दिखाने के लिए। हम इस देश की जनता को इतना मजबूत बनाएंगे कि देश की राज सत्ता भी जनता की आवाज़ सुनने के लिए बाध्य होगी। राजनेताओं के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में यथा प्रजा तथा राजा। यदि प्रजा ही ऐसी है तो राजसत्ताओं से क्यों कहते हो तुम? एक उंगली उधर दिखाते हो, 3 उंगली कहती है तुम दोषी हो। हमने स्वीकार किया है, हम बदलेंगे, हम देश को बदलेंगे, दुनिया को बदलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्याम जी कि आप इतने अच्छे वचन बोलते हैं। तो अब आपको हम बीच बीच में वीडियोस दिखाएंगे जो हमारे सब्सक्राइबर जितने बढ़ते जा रहे हैं, आपको एक उसकी झलक हम दिखाना चाहेंगे, प्लीज़। अब मैं श्रीमान अश्वनी उपाध्याय जी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप भी अपना उद्बोधन दें। आप उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। कृपया अश्वनी उपाध्याय जी आप मंच पे आएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले एकल भारत पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने इस
पवित्र काम में थोड़ी देर के लिए मुझे भी सहभागी बना लिया। मैं इसमें बहुत कुछ तो नहीं करता हूँ, लेकिन 2-3 घंटे कम से कम आपके बीच में बैठ के हमें पता चला कि एकल भारत क्या क्या करता है। पहले मैं सोच रहा था शायद एकल भारत साक्षर भारत अभियान से है, इतना ही मुझे पता था। लेकिन पूरी चर्चा करने के बाद, लगातार सुनने के बाद मैं नोट्स बना रहा था कि क्या क्या एकल भारत करता है। तो मुझे समझ में आया कि एकल भारत साक्षर भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत का निर्माण भी करता है, स्वच्छ भारत में भी शामिल है, सबल भारत भी करता है, सशक्त भारत भी बनाता है, समृद्ध भारत भी बनाता है, स्वावलंबी भारत भी बनाता है, स्वाभिमानी भारत भी बनाता है, संवेदनशील भारत भी बनाता है, समावेशी भारत भी बनाता है, संपन्न भारत भी बनाता है, सुरक्षित भारत भी बनाता है और समग्र भारत भी बनाता है। आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी बैठे हैं, हमारे माननीय मंत्री जी, आपको प्रणाम करता हूं मंत्री जी। आदरणीय श्याम गुप्त जी हैं, मुझे उनका आशीर्वाद मिल रहा है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मी नारायण गोयल जी हैं, राजेश गोयल जी हैं, सबको आपको मैं प्रणाम करता हूं। और सामने उपस्थित सभी भाइयों बहनों सबको मैं प्रणाम करता हूं। अपने छोटे बहनों को आशीर्वाद देता हूं, छोटे भाइयों को आशीर्वाद देता हूं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में मंडे टू फ्राइडे लड़ता रहता हूं, सैटरडे संडे जो है आप लोगों के बीच में रहता हूं, लेकिन जो भारत की संस्कृति के लिए, भारत की सभ्यता के लिए जो बहुत सारे खतरे हैं, आज मुझे लगा कि इसमें एकल भारत की बहुत बड़ी भूमिका है और आगे भी और हो सकती है। अगर एकल भारत अभियान, एकल भारत ने इतना बड़ा नेटवर्क नहीं बनाया होता, ऐसे भी हो सकता है कि इसमें बहुत सारे बच्चे जो एकल भारत के संपर्क में आए, अगर संपर्क में नहीं आते, हो सकता है कुछ अपराध की श्रेणी में भी चले जाते, हो सकता है कुछ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते, हो सकता है कुछ ड्रग स्मगलर के नेटवर्क में आ जाते, हो सकता है कि कुछ लोग और जो देश विरोधी काम होते हैं उनमें हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एकल भारत ने इस अपने प्रयास के द्वारा पूरे देश भर में जो लगभग 1 लाख अपना नेटवर्क किया है, स्थापित किया है, इसके द्वारा राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा किया है। इसलिए मैं पूरे देशवासियों से सबसे निवेदन करता हूं, एकल भारत अभियान को समझने के लिए एकल भारत अभियान की टीम से जुड़िए, एकल भारत को समझने के लिए यूट्यूब से जुड़िए, एकल भारत के फेसबुक पेज से जुड़िए, एकल भारत के ट्विटर हैंडल को फॉलो करिए और अपने क्षेत्र में एक बार देखिए कि क्या वहाँ पे एकल भारत के योगदान में आप कुछ भागीदारी कर सकते हैं क्या। खास तौर पे जो लोग रिटायर्ड हुए, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ। इस वर्ष मैंने अब तक 75 जिले कवर किए हैं 2023 में। इन 75 जिलों में जाके मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड हैं बाबूजी, और वो कह रहे हैं हमें भी कुछ काम बताओ। मैं आज उन सब लोगों को कहता हूं, एकल भारत से जुड़िए और एकल भारत के साथ आप एक तरीके से देश की सेवा करने का बहुत बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अश्विनी जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय मंत्री श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी को। आप कृपया आएं और अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। माननीय मंत्री महोदय जी। भारत माता की। इस एकल अभियान ये कार्यक्रम एकल भारत और विशेष तौर से एकल भारत यूट्यूब चैनल का आज यहाँ पर ओपनिंग हुआ है और इससे कार्यक्रम में मैं विशेष तौर से यहाँ उपस्थित माननीय श्याम जी गुप्त, हमारे संस्थापक सदस्य एकल अभियान श्रीमान लक्ष्मी नारायण गोयल जी, ट्रस्टी एकल अभियान श्रीमान अभी प्रवेश जी गए यहाँ से, माननीय सांसद हैं श्रीमान अश्वनी उपाध्याय जी, जिनके अभी अधिवक्ता जिनके विचारों को हम सब ने सुना है,
श्रीमान राजेश गोयल जी, श्रीमान नी जिंदल जी, श्री नरेश कुमार जी, श्रीमान सुमन धीर जी, श्री नरेश जैन जी, श्रीमती मंजू श्रीवास्तव जी और यहाँ पर उपस्थित इससे अभियान से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता मित्रों, भाई और बहनों, एकल अभियान का एकल भारत यूट्यूब चैनल का आज ओपनिंग के अवसर पर और आज ही हमने इससे आज़ादी के इससे अमृत काल में आज इसे हमारे तरवा रागस्ते कई जो कार्यक्रम मनाया है, तो मुझे लगता है कि एक के सहयोग ही कहना चाहिए कि एक बहुत अच्छा इस एकल भारत लोक शिक्षण परिषद और जो हमारे एकल भारत अभियान के माध्यम से पूरे देश भर में जो कार्यक्रम चलते हैं और उन कार्यक्रमों को थोड़ा देखने के बाद, चूँकि मैं थोड़ा विलम्ब से आया हूँ, परंतु जो मैं अभी तक अनुभव किया देश में, हमारे बहुत अच्छा श्याम जी ने अपने अनुभवों को शेयर किया। वो स्वयं इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, परंतु मैं देश भर के उन क्षेत्रों को मैंने देखा है बहुत नज़दीकी से। अभी मैं कुछ प्रेजेंटेशन देख रहा था। अगर हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, ऐसे जो क्षेत्र हैं, आज साउथ के अंदर भी हम देख सकते हैं, जो तेलंगाना है, कुछ क्षेत्र हमारे तमिलनाडु के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, कर्नाटक और पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र ने कुल मिलाकर के संपूर्ण देश में हमारे ऐसे कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं भागीदारी, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या कई ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम हैं, उन क्षेत्रों में हमारे एकल अभियान का कार्यक्रम चलता है। और ऐसे सुदूर गांव, एकदम पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर लोगों की नज़र भी, निगाह भी नहीं जाती, ऐसे क्षेत्र हैं देश के उन प्रदेशों के अंदर। मुझे याद है उस समय जब अटल जी की सरकार बनी थी 99-2000 के समय में, तो झारखंड का पहली बार निर्माण ही हुआ था। वैसे 3 राज्य बने थे जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, और हमारे उन क्षेत्रों के बारे में जो उत्तराखंड की हम बात करें, तो मैं उस समय कह सकता हूं कि ये जो जहां पर टाटा का जन्म हुआ, जमशेदपुर का जो रूरल एरिया आप देखेंगे कभी, आज थोड़ा उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, परंतु ऐसे क्षेत्रों में जहां बिरहोर बच्चे जहां पर रहते थे, मुझे याद है मैं उस समय वहां पर कोई इस प्रकार की संस्था भी नहीं थी, तो भारत सेवा आश्रम उनके माध्यम से एक विद्यालय का निर्माण है रूरल जमशेदपुर के क्षेत्र में हुआ। और भवन किसका था? गवर्नमेंट का। विद्यालय में कोई बच्चे नहीं थे, उस आश्रम के माध्यम से वहाँ पर विद्यालय का निर्माण हुआ और एक छात्रावास जमशेदपुर के अंदर हुआ। तो मैं वो घटना, वो दृश्य भी मैंने देखा है। छत्तीसगढ़ में एक हमारे जैन साहब थे, एक गांव है कुदवा गुड़ान, जो हमारे कवर्धा उस समय का जो सब डिवीज़न था, आज वो जिला बन गया है,
परंतु दूर पहाड़ी क्षेत्र में एक केंद्र वहाँ पर प्रारंभ हुआ, जहाँ बैगा बच्चे जो पीटीजी ग्रुप के हैं, जिनका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये भारत में जो हमारे 75 ग्रुप से 75 विशेष जनजातियाँ हैं, इन क्षेत्रों में एकल अभियान का हमारी सेवा भारती के इसी क्षेत्र के काम हुए, उसमें इस प्रकार के संस्थाओं का बड़ा योगदान। मुझे भी लोग कहते हैं कि यहाँ 4 आदमी लोग जाते हैं, 10 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनकी व्यवस्था कैसे होगी, कैसे रहते होंगे। जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है वो इस प्रकार की सामान्य तौर से चर्चा करते हैं, परंतु जब हम बातचीत करते हैं तो ऐसे धर्मार्थ के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, जिनका योगदान है। और अभी मुझे कहा गया कि अनुभव ये भाषण में मैंने समझ पाया कि दिल्ली के लोग जिनका कोई लेना देना दुनिया से नहीं है, परंतु उनका ये पुरुषार्थ का काम है। मैं तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों के सहयोग से इस संस्था का विस्तार, संस्था को आगे बढ़ाने में जो योगदान है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों के ही सहयोग से इस प्रकार के समाज के अंदर ये जो काम होते हैं। और इसलिए इंसान आपको आशीर्वाद देगा नहीं देगा, परंतु ईश्वर जरूर देगा। ये आप प्रतिफल आप देखिए कि जिन क्षेत्रों में, जिन गरीबों के बीच में ये संदेश, ये काम पहुंचता है, तो निश्चित तौर से उनका आशीर्वाद हम सबके लिए होगा। और इसलिए मैं आप सब इससे एकल भारत अभियान के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आज के इस अवसर पर पुनः इन अच्छे काम के लिए मैं आंकड़ों को देख रहा था, तो इनको देख कर के मेरे मन में भी बहुत प्रसन्नता हुई। और इसीलिए मैं एक बार पुनः आप सभी कार्यकर्ता साथी मित्रों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय फगन सिंह जी, आपके उद्बोधन से वास्तव में हम सबको बहुत प्रेरणा जगी। अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरी सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर पुनः ले जाना चाहूँगा, क्योंकि आज का दिन हम सबको देशभक्ति के रंग में डूब जाने का दिन है। तो ऐसे देशभक्ति की एक गीतों की माला लेकर देशभक्ति गीत के साथ हमारी एकल के जो वनवासी कलाकार है पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया
है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये बात है गौतम नानक का, खिलते हैं चमन के फूल यहाँ, खिलते हैं चमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं अमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं अमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग भगवा वीर सावरकर से, रंग भगवा वीर सावरकर से। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा घर माँ, तू
वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जब छेड़ा मल्हार किसी ने झूम के सामने आया, आग लगा दी पानी में जब दीपक राग सुनाया, सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला, हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला। हमारे बीच ये जो कलाकारों ने, हमारे एकल के जो वनवासी कलाकारों में आप सबके समक्ष अपनी प्रस्तुति दी, तो इनमें जो प्रमुख हैं, इनके जो नेतृत्व करता हैं श्रीमती करुणा ठाकुर। भारत माता की यहाँ पर उपस्थित सभी अपने वरिष्ठ जनों को मैं संपूर्ण एकल सुरताल की ओर से आप सबको एकल प्रणाम करती हूँ। आज वास्तव में हम लोगों ने बहुत स्वतंत्रता दिवस पर बहुत प्रस्तुतियाँ दी है, पर आज की प्रस्तुति में अलग ही वाइब्रेशन हम सबको मिली, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। बोलने के लिए और शब्द नहीं है। आपने जिन भाई बहनों की यहाँ पर प्रस्तुति देखी, आप सभी लोग उनसे परिचित हैं, परंतु फिर भी भाई साहब के आग्रह पर एक बार आप सभी से मैं उनका परिचय करवाना चाहूँगी। जिस सुदूर क्षेत्र की हम लोग आज बात कर रहे हैं कब से लेकर के, उसी सुदूर वनवासी क्षेत्र के ये भाई बहन आज आपकी ही वजह से, इस दिल्ली के नगर वासियों की वजह से ही हमारी ये टीम देश में ही नहीं परंतु विदेशों में जाकर के भी अपनी भव्य प्रस्तुतियाँ दे पा रही है। तो मैं उसका श्रेय आप सबको देना चाहूँगी, परंतु उससे ज़्यादा मैं श्रेय देना चाहूँगी हमारे जो अभिभावक, हमारे जो संरक्षक हैं, एकल के संरक्षक और हमारे संरक्षक माननीय श्याम जी बाबू जी, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी संरचना से आज इतनी बड़ी टीम तैयार हो पाई है। और उन सबको जो दिल्ली में संरक्षण देते हैं, मैं उनका एक बार नाम जरूर लेना चाहूँगी, जिनके सानिध्य में आज हम सब कुछ कर पा रहे हैं। उनका नाम है श्रीमान मुरारी लाल अग्रवाला जी, जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे पिता के रूप में आप उनका स्वागत करिएगा, भव्य स्वागत करिए। 2015 में जिसकी हमने कल्पना की थी, क्यों तैयार किया गया? क्योंकि हम विदेशों में बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को भेजते थे, परंतु अमेरिका वासियों ने कहा कि क्या एकल अभियान इन अभिनेत्रियों के लिए कार्य कर रहा है? क्या आपके अभियान के बच्चे विदेशों में आकर के प्रस्तुति नहीं दे सकते हैं? तो माननीय श्याम जी ने उतने से शब्दों पर सुदूर वनवासी क्षेत्रों के आचार्य कथाकारों को बुला करके इसकी संरचना की और 2016 में सब ने मिलकर के, बाबूजी ने, मुरारी लाल अग्रवाला बाबूजी ने मिलकर के इसकी थीम बनाई और 2016 में ही हमारी टीम अमेरिका गई 2017 में और अपने भारत के झंडे गाड़ करके आई, कला से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। एक बार मैं श्री प्रवीण आर्य जी से निवेदन करूंगा, प्रवीण आर्य जी कृपया आएं और संक्षेप में अपना धन्यवाद प्रस्ताव दें। सभी को एकल प्रणाम। हम जीवन में बहुत से कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो जीवन भर हमें उस पर गर्व करने का एक अवसर देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो ये कार्यक्रम है, ये ऐसा ही कार्यक्रम हमारे जीवन में सिद्ध होगा, क्योंकि आज के कार्यक्रम में भी वो सब कुछ मौजूद है जो किसी कार्यक्रम को एक इतिहास का हिस्सा बना देते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है
कि हम जब कुछ समय के बाद याद करेंगे तो हम ये कह पाएंगे कि हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, जो आज इसने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है। आज ये जो चैनल लॉन्च हुआ, एक ही लाइन में मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि ये इसलिए नहीं है कि हमें इसके माध्यम से बताना है कि एकल क्या करता है, बल्कि ये वो माध्यम बनेगा जो 6 लाख गाँव, आज 15 अगस्त का दिन है, तो उस 6 लाख गाँव की आवाज़ बनने का काम ये चैनल करेगा। इस धारणा के साथ में इसकी शुरुआत हुई है और इसको आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिनका भी परिचय हुआ, सबसे पहले मैं धन्यवाद वहीं से शुरू करूंगा, जो सारी युवा टीम है जिसने पिछले कितने दिनों से दिन रात मेहनत करके आज के इस कार्यक्रम को जो आज हमने देखा और इस स्वरूप में लेकर आए, आप सबका धन्यवाद। उनके साथ में जो दिन रात लगे रहे वाईपी सिंह जी, जिन्होंने पूरी मेहनत करके स्टूडियो को सेटअप करने से लेकर के और पूरा इसकी संरचना में जो अपना योगदान दिया, माननीय सतीश जी, और जिनकी प्रेरणा और जिनके गाइडेंस में काम चल रहा है माननीय लक्ष्मी जी, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। सबसे एक विशेष धन्यवाद एकल सुरताल के हमारे कार्यकर्ता, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में उत्सव का जो पुट लेकर आए, वो हमारे ये कार्यकर्ता हैं। मैं रॉयल प्लाज़ा होटल के जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन्होंने हमें स्थान दिया, उनको धन्यवाद करता हूं। जो साउंड और मीडिया में जो मित्र बैठे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। जो हमारे बीच में माननीय मंत्री जी इतने समय हमारे साथ में हैं, आपका विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में जो अतिथि आए माननीय अश्विनी जी और सांसद माननीय प्रवेश जी, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और आप सबका धन्यवाद करने के बजाय मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि हम इतने अच्छे कार्य का हिस्सा बने और हम सब इसको आगे लेकर जाने में इसी प्रकार से सहयोग करेंगे। और सबसे अंत में धन्यवाद नहीं, मैं केवल उनको एक आप सबकी तरफ से भी साधुवाद और प्रणाम मैं करता हूं। हम सबके प्रेरणा माननीय श्याम जी, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुभाषिणी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।